देखिए ध्यान से सुनिए, ये एक आत्मिक प्रक्रिया है, एक आत्मिक दशा है। और जब हम आत्मिकता की दशा में जीना शुरू करेंगे तो हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ एक होती है। और जब परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ एक होती है तो हमारी ह्यूमन स्पिरिट, हमारी आत्मिक जो मनुष्य की आत्मा है, वो परमेश्वर के स्वभाव में शक्तिशाली बना दी जाती है। और फिर आप जिस काम को करने का आप सोचते हो वो काम आपकी आत्मा कर लेती है। हालेलुया। देखो ध्यान से, और देखो जब तक हम आत्मिक परिस्थितियों में, बाइबल क्या कहती है, न बल से न शक्ति से, पर मेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। कहिए आमीन। परमेश्वर की आत्मा ही है जो आपके जीवन के लिए एक सही गति प्रदान करेगा। परमेश्वर की आत्मा है जो आपके जीवन के अवसर को बेकार नहीं जाने देगा। पर हमें यह सोच लेना है, इस भविष्यवक्तनी की तरह देखो, उसने अपने जीवन को बर्बाद नहीं होने दिया। मतलब यह कि वो गलत दिशाओं में नहीं गई, वो व्यभिचार में नहीं गई, वो पाप में नहीं गई, वो परमेश्वर के साथ बनी रही। आप जानते हैं इस बात को, अगर आप भक्ति में जीवन नहीं जिए तो आप पाप में जिएंगे। सीधा 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 इसका एक ही बात है, अगर हम भक्ति में जीवन नहीं जिए तो हम पाप में जिएंगे। और देखो परमेश्वर का जो वचन है वो एक पावर है, वो एक शक्ति है जो आपको हर पाप करने से रोकती है। पर जब आप कहोगे कि प्रभु मुझे बचा, जब आप कहोगे प्रभु मुझे हर एक गलत शब्दों से बचा, हर एक गलत व्यवहारों से बचा, हर गुनाह से बचा, हर पाप से बचा, परमेश्वर का वर्ड, इसलिए मैंने आते हुए बोला कि जब तक आप उसके वर्ड को नहीं सुनोगे, जब तक आप उसके वचनों को ग्रहण नहीं करोगे, आप बच नहीं पाओगे। आप बच नहीं सकते। वो आपको पाप में लेके चला जाएगा, वो आपको गुनाह में लेके चला जाएगा। ध्यान से सुने। और इसीलिए हम परमेश्वर के करीब आते हैं और उसके रहस्य को सीखते हैं, उसकी बातों को सीख लेते हैं। और जब हम उसकी बातों को सीख लें, उसी पर रुकें और काम करना शुरू करें, अब शैतान आपको छू भी नहीं पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तेजी के साथ कहें आमीन। हालेलुया। हमारे साथ जल्दी से आप दूसरा तीमुथियुस की किताब को खोलेंगे जल्दी से। हालेलुया। पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और उसके 8 पद को पढ़ें। देखिएगा, हम बढ़ रहे हैं अब आगे, अब हम सीखेंगे परमेश्वर के अलग शब्दों को। देखिए लिखा है, पहला तीमुथियुस 2 का 8, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह नोट करो उसे और आप स्क्रीन पे देखिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। आप वर्ड को समझ रहे हो? देखिए ध्यान से समझिए आप लोग। मैं फिर से बोलता हूं, यदि आपने आज वर्ड को समझा तो वो आपको बीमार नहीं रहने देगा, वो आपको गरीबी की दशा में नहीं रहने देगा, वो आपको पाप की दशा में नहीं रहने देगा। हाँ या ना? देखो, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष, मतलब हर जगह पुरुष या स्त्रियां बिना क्रोध के और बगैर विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। आप जानते हैं कि जब आप घर से निकलते हैं तो शैतान कभी नहीं चाहता कि आप शुद्ध मन में वचनों को ग्रहण करो। हेलो, सुनिए सब लोग, शैतान कभी नहीं चाहता कि आप घर से सही सलामत निकलो। वो प्रयास करता है कि आप डिस्टर्ब होकर निकलो। जब आप डिस्टर्ब होंगे तो आपका मन डिस्टर्ब होगा, और जब आपका मन डिस्टर्ब होगा तो आप परमेश्वर की पवित्र बातें, आत्मिक बातों को अपने हृदय में जगह नहीं दे पाएंगे। और ध्यान से सुनिए, जब आप इन वर्ड को अपने अंदर जगह नहीं दे पाएंगे तो शैतान आपको हरा देगा। हाँ या ना? उसको पता है ना, शैतान को यह चीजें मालूम है कि मैं हारता किससे हूं? केवल परमेश्वर के वचन से। अच्छा, इस बात को देखो जल्दी से।
यहां पे टिक लगा के रखो, हम फिर आते हैं। भजन 138 अध्याय 2 पद। देखो इस वचन को देखो, हम यहां इसको फिर चर्चा करेंगे, महत्वपूर्ण है। और बाइबल कहती है भजन 138 अध्याय और उसके दूसरे पद को हमारे साथ पढ़िए। वहां पे क्या लिखा है? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, तेरी करुणा। चलो ध्यान दो कि आज मैं चंगा होने वाला हूं, इसलिए हमें अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पे लगाना है। आमीन कहो। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। ओके, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण, तेरी करुणा और सच्चाई के कारण, देखो तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। देखो फिर से क्या लिखा है? मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण मैं तेरा नाम का धन्यवाद करूंगा। तूने अपने वचन को, हे प्रभु, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। समझ जाओ तो आमीन बोलो, नहीं तो चुप रहो। किसको महत्व दिया है? अरे बोलो। नाम से ज्यादा वचन को महत्व दिया। इसलिए यही वचन हथियार है जो आपके घरों से, आपके परिवारों से बीमारियों के बल को, शैतान के बल को तोड़ेगा। चलो फिर से देखते हैं 1 तीमुथियुस 2:8। अब आ जाइए इसी पर। और आज मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध के, अगर आप यहां गुस्से में बैठे हैं तो आशा मत रखो कि प्रभु आपको छुएंगे। नो 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 नो। अगर आप यहां गुस्से में बैठे हैं, घर के गुस्से के कारण पत्नी को मारकर बैठे हो या पत्नी पति को गाली दे के बैठी है, और आशा रखो कि पवित्र आत्मा मुझे छू ले, नहीं छुएगा। आपको पश्चाताप करना है तभी छुएगा। पश्चाताप करके तभी हम प्रभु को अपने जीवन के लिए ला सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष और स्त्रियां बिना क्रोध किए, बिना गुस्सा के और बगैर विवाद के अपने पवित्र हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा दें। आमीन। जब आप बगैर क्रोध के और बगैर विवाद किए हुए परमेश्वर का महिमा देते हैं तो पूरा का पूरा 100% परमेश्वर का बल आपके जीवन में काम करता है यीशु मसीह के नाम से। जितना ऊंची आवाज में आमीन, उतनी बड़ी आशीष के साथ, ऑनलाइन आमीन के साथ मैं कह रहा हूं, आपकी प्रार्थना बल तब पाएगी जब आप बगैर विवाद के, बगैर क्रोध के उसके सामने होंगे। 84 साल से वो विधवा थी, उसने कोई पाप नहीं किया। 84 साल से विधवा थी, कोई व्यभिचार नहीं किया। वो छोड़ सकती थी अपने परमेश्वर के मंदिर को, अपने परिवार के साथ वो दूसरा परिवार बना के रह सकती थी, पर उसने बीच में नहीं आने दिया किसी प्रकार के संसारवाद को, बीच में नहीं आने दिया किसी तरीके की भौतिकवाद को, और वो अपने आप को बना के रखी, क्योंकि बनाने वाला परमेश्वर उसके साथ था। और वो चाह रही थी कि परमेश्वर तू मुझे बनाए, वो चाह रही थी हे प्रभु तू मुझे लेके चल, क्योंकि तेरा ही सहारा है। और ध्यान से सुनो, वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे लोगों ने मंदिर को छोड़ा और आज वो शैतान के हाथ में। बहुत सारे लोगों ने चर्च को छोड़ा, आज वो शैतान के हाथ में। क्यों? मालूम है, क्योंकि उन्होंने उन विधियों को नहीं सीखा जिससे शैतान के कामों का नाश होता है। उन तरीकों को नहीं सीखा, उन बातों को आत्मा में नहीं ले सका जिससे दुष्ट आत्माओं का काम खत्म होता है। उन चीजों को अपने जीवन में नहीं बैठा सका, अपने मन में उन चीजों को नहीं ला सके, इसलिए वो दुष्ट आत्माओं के साथ में। आप इस बात को समझ लो कि परमेश्वर ने उस स्त्री के ऊपर अपना भेद प्रकट किया, जो स्त्री 84 साल से विधवा थी और बगैर पाप में, बगैर पाप किए हुए, बगैर विवाद किए हुए, बगैर क्रोध के साथ जीवन जी रही थी परमेश्वर की उपस्थिति में। उदाहरण के लिए अब आपको अपने जीवन में पवित्रताई के साथ जीवन जीना है। ध्यान से सुनो, पवित्रताई एक ऐसी चीज है जो आप अगर पवित्रताई में रहना शुरू करोगे तो आपको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं है।
खुशखबरी, पवित्रताई में अगर आप रहोगे, बगैर विवाद के, बगैर क्रोध के, अगर आप उसके सामने खड़े होते हैं तो आपको शैतान से लड़ने की जरूरत नहीं। आप खड़े रहो, वो भाग जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आपको केवल परमेश्वर की आत्मा में बने रहना है, वो आपको छू भी नहीं पाएगा, वो आपको टच नहीं कर सकता। आपके अंदर से दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती हैं, आपके अंदर से बीमारियां कैसे चली जाती हैं? जब तक आप पाप में होते हैं, शैतान आप में बल पाता रहता है, दुष्ट आत्माएं आप में बल पाती रहती हैं। और जैसे ही आप पाप से बाहर आते हैं, आना शुरू करते हैं, तैयारी, जैसे आप तैयारी करते हैं, हम देख रहे हैं कि उस शैतान का बल टूटने लगता है, वो रोने लगता है। जैसे अभी ये दुष्ट आत्मा बहुत ध्यान से सुन रही है और आज ये पूरी तरह टूट के खत्म हो जाएगी। एक बात नोट कर लो, आज किसी भी अंदर डिमंस है, दुष्ट आत्माएं हैं किसी के शरीर में, वो तत्काल नहीं जाती हैं। एक बात ध्यान से सुनो, ये उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करेंगी जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। अगर उसने अपने जीवन में बगैर क्रोध के, बगैर विवाद के, खुदा के सामने अगर वो पवित्रताई से रहना शुरू करे, प्रयास करे। देखिए, जब तक शैतानी आत्माएं आपके बॉडी में रहेंगी, गलत चीज़ें आपके शरीर में रहेंगी, वो आपको गलत चीज़ें कराएंगी, वो आपको गलत बुलवाएंगी, गलत बातें करवाएंगी, ताकि वो बल पाएं आपके अंदर। हेलो, समझ रहे हैं आप लोग? ताकि वो आपके अंदर क्या पाएं? आप जितनी दुष्ट आत्माओं की विधियों को मानते हैं, उसकी बातों को मानते हैं, उतनी ही शैतान आपके अंदर बल पाता है। और जब आप परमेश्वर के सामने बगैर विवाद के, बगैर क्रोध के जब खड़े होते हैं और जब हाथों को उठाकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर जो शैतानी आत्माएं छुपी रहती हैं, परमेश्वर के वचनों के कारण, उस पवित्रताई के शब्दों के कारण, उस शैतान का बल टूटना शुरू हो जाता है। और वो एक दिन आप खड़े हुए, एक दिन टूटा, दूसरा दिन खड़े हुए, दूसरा दिन टूटा, तीसरा दिन खड़े हुए, तीसरा दिन टूटा, चौथा दिन खड़े हुए, चौथा दिन टूटा। और इस तरीके से वो लगातार हर हफ्ते टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, टूटता जाएगा, और एक दिन आप आजाद होंगे और शैतान पूरी तरीके से निकल जाएगा। यीशु के नाम। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।